हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम 5 का जो कॉस्ट अकाउंट है उसमें चैप्टर नंबर 2 जो है प्रोसेस कॉस्टिंग 2, उसमें आज मैं आप लोगों को सम नंबर 3 कराने वाली हूँ। ठीक है, यहाँ पे ये जो दो चैप्टर है कि प्रोसेस कॉस्टिंग 2 एंड प्रोसेस कॉस्टिंग 3, वो दोनों मिला के एक यूनिट होता है। ठीक है, तो ये दोनों में से अगर आप लोग प्रोसेस कॉस्टिंग 3 स्किप करना चाहे तो कर सकते हैं। और ये जो चैप्टर है वो एकदम इजी चैप्टर है कंपेयर टू चैप्टर 3, यानी कि प्रोसेस कॉस्टिंग 3 से ये प्रोसेस कॉस्टिंग 2 जो है वो वेरी इजी है। ठीक है, सिर्फ आपको ध्यान दे के यहाँ पे समझना होगा, एकदम ही इजी है। तो यहाँ पे हम लोग सम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऐसा बोला गया कि ए लिमिटेड प्रोड्यूस द प्रोडक्ट एक्स विच पासिस थ्रू टू प्रोसेसेस। यहाँ पे टू प्रोसेस में वो पास होता है प्रोडक्ट बिफोर इट इज अ कंप्लीट एंड द ट्रांसफर टू फिनिश स्टॉक द फॉलोइंग डेटा रिलेटेड टू अप्रैल 2013 दिया गया है। ठीक है, એટલે કે અલિમિટેડ વસ્તુ એક્સ નું ઉત્પાદન કરે છે, જે તૈયાર થયા બાદ તૈયાર માલના સ્ટોક ખાતે લઈ જવામાં આવે છે। તે પહેલા બે પ્રક્રિયાઓમાંથી પસાર થાય છે। નીચેની માહિતી એપ્રિલ 2013 સમયની આપેલી છે। यहाँ पे आप लोग को इन्फॉर्मेशन दी गई और लास्ट में ऐसा बोला गया है कि आउटपुट ऑफ अ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 25% प्रॉफिट on the transfer price output of a process 2 is transferred to finished stock at 20% प्रॉफिट on the transfer price। इसका मतलब क्या है वो आप लोगों को समझना होगा। तो यहाँ तक अभी हम लोग सम करेंगे, तो जब भी यहाँ पहुंचेंगे तो तभी मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ગુજરાતીમાં આપેલ છે કે પ્રક્રિયા 1 નું ઉત્પાદન પ્રક્રિયા 2 ખાતે ફેરબદલીની કિંમતના 25% નફો મળે છે તે રીતે લઈ જવામાં આવે છે, અને પ્રક્રિયા 2 નું ઉત્પાદન તૈયાર માલ ખાતે फेरबदली कीमत 20% नफो મળે તે રીતે લઈ જવામાં આવે છે। उसके बाद यहाँ पे है कि स्टॉक इज अ प्रोसेस आर वैल्यूएटेड एट द प्राइम कॉस्ट, और यहाँ पे फिनिश स्टॉक इज वैल्यूएटेड एट द प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम द प्रोसेस टू सेल्स ड्यूरिंग द पीरियड इज 1,40,000 एंड प्रिपेयर यहाँ पे करना होगा प्रोसेस अकाउंट। उसके बाद फिनिश स्टॉक अकाउंट स्टेटमेंट शोइंग टोटल प्रॉफिट एंड अंडर रियलाइज्ड प्रॉफिट। એટલે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે અહીંયા આગળ પ્રક્રિયાના સ્ટોક પ્રાથમિક પડતર પ્રમાણે ગણવામાં આવે છે, અને તૈયાર માલનો સ્ટોક પ્રક્રિયા 2 માંથી જે કિંમતે ફેરબદલી થાય છે તે કિંમતે ગણવામાં આવે છે। અને આ સમય દરમિયાન વેચાણ 1,40,000 હતું। અહીંયા પ્રક્રિયાના ખાતા, તૈયાર માલનું ખાતું અને કુલ નફો અને નહીં મળેલ નફાની વિગત દર્શાવવાનું પત્રક તૈયાર કરવાનું છે। ठीक है, तो यहाँ पे अभी सबसे फर्स्ट हम लोग सम स्टार्ट करते हैं, तो उसमें आप लोगों को प्रोसेस ए का अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। ठीक है, प्रक्रिया 1 નું ખાતું બનાવવાનું રહેશે। इस तरह से आप लोगों को पूरा यहाँ पे अकाउंट प्रिपेयर करना है। उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन दी गई कि ओपनिंग स्टॉक 7,500 का है। ठीक है, तो टोटल में हम लोग लिखेंगे 7,500, उसकी कॉस्ट भी सेम है और इसमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट मटेरियल दिया गया 15,000 का, तो यहाँ पे इस तरह से हम लोग 15,000 लिख देंगे। ये जो हमारा मटेरियल है वो हमारा एक्सपेंस है, इसमें प्रॉफिट कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 11,200 का वेजेस दिया गया है, तो वो भी यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। उसके बाद इसको हम लोग टोटल करेंगे, और टोटल यहाँ पे हमको कितना मिलेगा, तो यहाँ पे 33,700 आएगा, और यहाँ पे भी सेम 33,700 आएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें से आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक लेस करना है, 3,700 का है। ठीक है, तो इसमें से हम लोग माइनस करेंगे 3,700 का क्लोजिंग स्टॉक। उसके बाद माइनस करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे 30,000 का आंसर मिल जाएगा। ये हो जाएगा आपका प्राइम कॉस्ट। ठीक है, लेकिन प्राथमिक પડતર મળશે, प्राइम कॉस्ट हो गया। उसके बाद इसमें आप लोगों को ऐड करना होगा फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो यहाँ पे दिया गया है 10,500 का फैक्ट्री ओवरहेड्स, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे 10500 इस तरह से। ठीक है, तो प्लस करने के बाद आप लोगों को 40,500 का आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे प्रॉफिट के लिए क्या बोला है, तो आउटपुट ऑफ प्रोसेस 1 इज ट्रांसफर टू प्रोसेस 2 एट 25% प्रॉफिट एट द ट्रांसफर प्राइस, यानी कि ये जो होगी प्राइस, तो अभी आप लोगों को करना क्या है, तो ट्रांसफर प्राइस के ऊपर प्रॉफिट निकालना होगा। तो प्रॉफिट कितना आएगा, तो वो हमको यहाँ पे निकालना होगा। तो 25% प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 100 में से 25% प्रॉफिट हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जितना भी हमारा कॉस्ट होता है उसमें प्रॉफिट ऐड करने के बाद हम लोग सेल करते हैं प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे समझ लो कि ये हमारा कॉस्ट है, और प्रॉफिट जो होता है उसमें से हम लोग लेस करते हैं, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 75। ठीक है, अभी 75 बचा, और यहाँ पे टोटल कितना है, 40,500 है। तो हम लोग किस तरह से करेंगे कि ये जो है वो 75 के सामने, ठीक है, 75 के सामने 40,500 है, तो यहाँ पे 25 के सामने कितना, यानी कि प्रॉफिट कितना है इसमें, तो 40,500
इंटू हम लोग करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 75, तो आप लोगों को 13,500 का प्रॉफिट मिल जाएगा। तो वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे 13,500, और कॉस्ट में कुछ नहीं आएगा और प्रॉफिट में भी सेम हम लोग अमाउंट लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग टोटल करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 13,500, यहाँ पे 40,500 और यहाँ पे 54,000 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद ये जो होगा वो हम लोग ट्रांसफर लेके यानी कि ट्रांसफर करेंगे टू प्रोसेस टू अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे कि बाय प्रोसेस टू अकाउंट એટલે કે તે પ્રક્રિયા બ ખાતે અથવા તો બે ખાતે, और यहाँ पे अमाउंट कितना आएगा तो 54,000, और यहाँ पे भी सेम इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे दोनों साइड टोटल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ये जो है वो हम लोग प्रोसेस 2 में लेके जाएंगे। तो प्रोसेस 2 में करना क्या है, तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को ओपनिंग स्टॉक लिखना होता है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे 9,000 का दिया गया है, तो टोटल में हम लोग लिखेंगे 9,000। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई कि इंक्लूड इन ओपनिंग स्टॉक गुजरातीમાં આપેલું છે કે શરૂઆતના સ્ટોકમાં સમાયેલા આંતરિક નફો। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है कि इंटरनल प्रोसेस प्रॉफिट 1,500 का है, तो यहाँ पे 1500 लिखेंगे, दोनों का हम लोग माइनस करेंगे तो 7,500 का आंसर आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोसेस 1 में से कितना लेके आए, तो यहाँ पे आएगा 54,000, और यहाँ पे आएगा 40,500, और यहाँ पे आएगा 13,500 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग प्लस करेंगे, मटेरियल कितना दिया गया है तो 15,750 दिया गया है, और यहाँ पे भी सेम आएगा 15,750, प्रॉफिट में कुछ भी नहीं आएगा। उसके बाद वेजिस यहाँ पे 11,250 दिया गया है, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे टोटल करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 15,000 का प्रॉफिट, 75,000 का कॉस्ट आएगा, और टोटल आएगा 90,000, इस तरह से कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड्स प्लस करना होगा, वो नीचे आएगा, उसके पहले हम लोग यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को क्लोजिंग स्टॉक 4,500 का दिया गया है, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे 4,500, मगर अभी इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है वो भी आप लोगों को निकालना होगा। तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल कॉस्ट कितना मिला 90,000, उसके सामने प्रॉफिट कितना 15,000, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि 19,000 जब हमारा कॉस्ट होगा टोटल, तो उसके सामने 15,000 हमारा क्या है प्रॉफिट, तो यहाँ पे 4,500 के सामने कितना, तो यहाँ पे 4,500 मल्टीप्लाई करेंगे 15,000 से और डिवाइडेड बाय यहाँ पे 90,000 हम लोग करेंगे, तो आप लोगों को 750 का आंसर मिल जाएगा, ये हो जाएगा प्रॉफिट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 750 का क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट है, और दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 3750 आप लोगों को आंसर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस करने के बाद यहाँ पे आप लोगों को आंसर मिलेगा 85,500, और यहाँ पे आएगा 71250, और यहाँ पे आएगा 14250। उसके बाद यहाँ पे हम लोग प्लस करेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स के लिए यहाँ पे आप लोगों को अमाउंट कितना दिया गया है 4,500, तो इसमें यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस करेंगे 4,500 इस तरह से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे तो कुछ नहीं आएगा प्रॉफिट इसमें, और यहाँ पे 14,250 आएगा प्रॉफिट, यहाँ पे टोटल करने के बाद 75,750 आएगा, और फर्स्ट यानी कि यहाँ पे टोटल में कितना आएगा तो सेम 90,000 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों को अमाउंट मिल जाएगा। उसके बाद इसमें प्रॉफिट कितना इंक्लूड है, तो यहाँ पे दिया गया कि प्रोसेस 1 को हम लोग 2 में ट्रांसफर करते हैं तो 25% प्रॉफिट है, और 2 को अभी हम लोग फिनिश स्टॉक में ट्रांसफर करते हैं तो उसमें 20% हमारा प्रॉफिट है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 90,000 जो कॉस्ट दिया गया है એટલે કે જે 90,000 પડતર આપેલી છે वो 80 के सामने, यानी कि 100 माइनस 20% प्रॉफिट, तो 80 आप लोगों को आंसर मिलेगा। ये 80 के सामने कितना है तो 90,000 है, तो यहाँ पे आप लोगों को 20 के सामने निकालना है, यानी कि प्रॉफिट कितना है, तो हम लोग 90,000 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 80 करेंगे तो आप लोगों को 22,500 का प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। वो हम लोग इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। उसके बाद फाइनल आप लोगों को अमाउंट कितना मिलेगा, तो यहाँ पे आएगा 1,12,500, यहाँ पे 75,500 सॉरी 750 आएगा 750, और यहाँ पे आएगा 36,750, ठीक है। इस तरह से आ जाएगा, और ये जो अमाउंट है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट्स। तो यहाँ पे आएगा बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट એટલે કે તે તૈયાર માલ ખાતે, और यहाँ पे सेम अमाउंट हम लोग लिखेंगे 1,12,500, 75,750 और 36,750, और यहाँ पे दोनों साइड टोटल भी सेम हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे सेकंड प्रोसेस हमारा कंप्लीट होगा। उसके बाद आगे यहाँ पे आप लोगों को प्रिपेयर करना है फिनिश स्टॉक अकाउंट એટલે કે તૈયાર માલના સ્ટોકનું ખાતું। तो इसमें ओपनिंग स्टॉक आप लोगों को कितना दिया गया है वो देखना है। तो ओपनिंग स्टॉक 22,500 का है, तो यहाँ पे आप लोगों को लिखना होगा 22,500, यहाँ पे भी लिखेंगे 22,500, और यहाँ पे
अभी देखो ये 22,500 है, मगर इसमें कुछ प्रॉफिट इंक्लूड है, यहाँ पे दिया गया है 8250 क्या प्रॉफिट इंक्लूड है। तो प्रॉफिट में हम लोग लिखेंगे 8250 और ये दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ पे कॉस्ट कितना मिलेगा, तो 14250 इतना आप लोगों को यहाँ पे कॉस्ट मिल जाएगा। उसके बाद प्रोसेस 2 में से हम लोग कितना लेके आए, तो यहाँ पे टोटल में 1,12,500 था, यहाँ पे 75,750 था, यहाँ पे 36,750 था, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद अभी हम लोग ये दोनों का टोटल करेंगे, तो टोटल करने के बाद यहाँ पे हम लोग को आंसर मिलेगा 1,35,000, यहाँ पे आएगा 90,000, यहाँ पे 45,000 का प्रॉफिट मिल जाएगा। उसके बाद इसमें से माइनस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक 11,250 का दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 11,250 और यहाँ पे अभी हमको यहाँ पे कॉस्ट एंड प्रॉफिट दोनों फाइंड करना है, ठीक है। तो वो किस तरह से फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे आप लोगों को टोटल कॉस्ट के सामने प्रॉफिट 45,000 का दिया गया है, तो 11,250 के सामने कितना आएगा, ठीक है। यानी कि 11,250 मल्टीप्लाई करना होगा 45,000 के साथ और डिवाइडेड बाय 1,35,000, तो आप लोगों को 3,750 का प्रॉफिट मिल जाएगा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस आएगा 7,500, ठीक है। इसको आप लोगों को क्या करना है, तो माइनस करना है। इसका मतलब हम लोग इसको ये अमाउंट को ब्रैकेट में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये सभी को माइनस करना है, तो फाइनल आप लोगों को यहाँ पे 1,23,750 मिलेगा और कॉस्ट आएगा 82,500 और यहाँ पे प्रॉफिट में आप लोगों को आंसर मिलेगा 41,250, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद इसमें आप लोगों को प्रॉफिट ऐड करना है। अभी प्रॉफिट कितना ऐड करना है वो यहाँ पे दिया नहीं है और यहाँ पे लास्ट में ऐसा दिया गया कि 1,40,000 का सेल है हमारा। इसका मतलब सेल जो होता है वो टोटल पे ही होता है, तो अभी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सेल अकाउंट और अमाउंट में लिखेंगे 1,40,000, ठीक है। इस तरह से लिख दिया, तो यहाँ पे भी टोटल कितना हो जाएगा 1,40,000। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस निकलेगा वही हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट आएगा 16,250। उसके बाद प्रॉफिट जो हम लोग ऐड करते हैं वो यहाँ पे कॉस्ट में तो कुछ भी नहीं आता है, तो हम लोग माइनस कर देंगे, माइनस यानी कि यहाँ पे नील कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा, तो 82,500 का ही आएगा, क्योंकि कॉस्ट में कोई भी हमारा प्रॉफिट नहीं होता है, એટલે કે પડતર ઉપર કાંઈ પણ નફો ન હોય। तो यहाँ पे भी सेम हमारा टोटल कितना हो जाएगा 82,500 और यहाँ पे भी एज इट इज हम लोग लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को माइनस करने के बाद आपको यहाँ पे प्रॉफिट कितना है वो तो पता चल ही जाएगा, ठीक है। टोटल प्रॉफिट तो ये हम लोग करेंगे 1,40,000, उसमें से माइनस 82,500, तो आप लोगों को कितना मिला 57,500, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा, तो माइनस 41,250, तो आप लोगों को यहाँ पे 16,250 का आंसर मिलेगा, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाएगा, या तो फिर यहाँ पे जो प्रॉफिट आएगा वही सेम यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, तो भी आप लोगों को दोनों का टोटल करके भी आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी कितना आएगा 57,500 और यहाँ पे भी सेम आएगा, इस तरह से, ठीक है। तो जब भी आप लोगों को एग्जाम में इस टाइप के सम पूछे जाए तो इस तरह से सॉल्व करने होंगे। तो यहाँ पे ये जो सम नंबर 3 था वो कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड थैंक यू ऑल।